नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। डॉक्टर पंकज स्पीक्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत जरूरी मसले पर आपसे बात करनी है और वो मसला है भारत की संसद की जो नई इमारत है उसके उद्घाटन का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाना चाहूंगा। वो राजा था फ्रांस का लुई चतुर्दश जिसको कहा जाता है, लुई 14वां। ये 17वीं शताब्दी में फ्रांस का बड़ा मशहूर शासक हुआ। उसे लोगों ने यह समझा दिया कि वो दिव्य है, यानी भगवान का उपहार है धरती के लोगों को। उसके दरबारियों ने, उसके चमचों ने उसके मन में यह बात भर दी कि वो ईश्वर की छाया है इस धरती पर। और नतीजा यह हुआ कि उसने अपने को सभी परंपराओं, कानून, कायदों से ऊपर मान लिया और एक दिन ऐलान किया कि मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। ये लुई 14 ने ऐलान किया। लुई के इस ऐलान का क्या नतीजा हुआ ये हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको कुछ दिन पहले तक लोग मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे थे क्योंकि 2000 की नोट लाए और फिर उसे वापस कर लिया, जैसे कि तुगलक ने कभी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद पहुंचाया था और फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली लेकर आ गया। लेकिन ऐसा लगता है कि तुगलक वाली उपमा ठीक नहीं है, लुई 14 वाली बात ज्यादा ठीक है। हमारे मोदी जी भी लुई 14वें की तरह खुद को शायद ईश्वर का अवतार समझने लगे हैं और कह रहे हैं मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन जो होगा वो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री के हाथों होगा। राष्ट्रपति जी को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि संसद का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति करती, जिनके महिला और आदिवासी होने को लेकर बीजेपी ने एक जमाने में बड़ा ढोल मचाया था, बजाया था, उसका एक बड़ा संदेश भी जाता। लेकिन जब मौका आया है तो राष्ट्रपति को उन्होंने पीछे कर दिया, बुलाया भी नहीं जा रहा है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा और राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा है, उनके बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जब इस संसद का शिलान्यास हुआ था तब भी उस समय के जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उनको भी नहीं बुलाया गया। हालांकि उनके दलित होने को लेकर बहुत ढोल पीटा गया था, उनको भी शिलान्यास में नहीं बुलाया गया था। और अब जब उद्घाटन होने जा रहा है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि किसी कायदे कानून को मानना, किसी संसदीय परंपरा को मानना मोदी जी को पसंद नहीं है और वो बार बार याद दिला रहे हैं आई एम द स्टेट। तो इस संसद के उद्घाटन में वो राष्ट्रपति जी होंगे ही नहीं जिनके दस्तखत के बिना कोई कानून नहीं बनता है, जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करती हैं जब सत्र शुरू होता है, और सत्रावसान की घोषणा भी राष्ट्रपति की ओर से होती है। लेकिन उनको इस पूरे आयोजन से दूर रखा गया है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इतने आत्ममुग्ध हैं कि इस सामान्य सी बात को सुनने को तैयार नहीं, जबकि विपक्ष बार बार न सिर्फ कह रहा है बल्कि उसने ऐलान कर दिया है कि 20 से ज्यादा पार्टियों ने कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घाटन नहीं किया तो वो फिर इस समारोह का बहिष्कार करेगा। सोचिए, एक ऐसी संसद जिसमें सिर्फ सरकार होगी, विपक्ष होगा ही नहीं, उसमें लोकतंत्र कहां होगा? तो मोदी जी
लोकतंत्र के मंदिर में एक खंडित प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। लोकतंत्र की ऐसी देवी की स्थापना कर रहे हैं जिसका शीश ही नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, शीश है वो पूरी हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था की। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने से ऊपर किसी को मानने को तैयार नहीं, और ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि वो शीश खुद बन जाए, वहां उनका चेहरा हो, किसी और का चेहरा ना हो। ये बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दरअसल अंदर अंदर प्रधानमंत्री नहीं, सम्राट बनना चाहते हैं, वैसे ही जैसे लुई 14वां था। और उसका एक और उदाहरण मिल गया है। सेंगोल एक चीज होती है। जब भारत को आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से कि कोई प्रतीकात्मक क्या आयोजन हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि चोल साम्राज्य में एक परंपरा थी कि एक राजदंड था जिसे सेंगोल कहा जाता था, उसे अगले राजा को दिया जाता था जब कोई राजा सत्ता छोड़ता था। तो एक उस प्रतीक के रूप में अंग्रेजों से सत्ता जब हस्तांतरित हुई भारतीय नेताओं को, भारत की जनता को, तो वो सेंगोल दिया गया। लेकिन नेहरू जी ने उस सेंगोल को अपने हाथों में, यानी उस राजदंड को अपने हाथों में नहीं लिया, उसको लेकर घूमे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि राजदंड उस राजतंत्र का प्रतीक है जब राजा के हाथ में दंड देने की ताकत हुआ करती थी। लेकिन लोकतंत्र में दंड देने का अधिकार तो न्यायपालिका को है, किसी प्रधानमंत्री को नहीं है। तो उन्होंने उस राजदंड को म्यूजियम के हवाले कर दिया। इलाहाबाद के म्यूजियम में वो राजदंड रखा हुआ है। सिर्फ राजदंड ही नहीं, कांग्रेस ने धीरे धीरे जितने राजा महाराजा थे और राजतंत्र के जितने भी अवशेष थे उन सबको म्यूजियम में पहुंचा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो आरएसएस की शाखाओं से निकले हैं, जिसका जो गौरव गान शुरू होता है तो प्राचीन भारत के राजतंत्रों की ही अभ्यर्थना से शुरू होता है, जिसके हिसाब से जब राजतंत्र इस देश में था तब ये देश बहुत महान था, और लोकतंत्र ने सब गड़बड़ कर दिया। लोकतंत्र ने जो एक विदेशी विचार है उनके हिसाब से, वो भारत की आत्मा के साथ उसका कोई समन्वय नहीं है। अब यह अलग बात है कि लोकतंत्र ने इस देश के 95% से ज्यादा लोगों की जिंदगी में वो सुबह लाने का काम किया जो कभी मुमकिन ही नहीं थी। नागरिक और नागरिक को बराबर का अधिकार दिया इसी लोकतंत्र ने, जिसके लिए लंबा संघर्ष कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान किया था। लेकिन तब आरएसएस इस लड़ाई से कोसों दूर खड़ा हुआ अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और हद तो यह देखिए कि इस उद्घाटन का दिन चुना गया 28 मई। ये सावरकर की, जिन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, उनसे पेंशन ली थी 60 रुपए महीने, और अंग्रेजों के कहने पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा कैसे बढ़े इसके लिए पूरी अपनी राजनीति की थी। उन सावरकर महोदय के 140वें जन्म दिवस यानी 28 मई 2023 को इस नई इमारत का संसद के उद्घाटन होगा माननीय मोदी जी के हाथों। सावरकर जी वही हैं जिनके चेले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और खुद सावरकर भी उस षड्यंत्र में शामिल थे जो पहले अदालत से कुछ और सबूतों के अभाव में बरी किए गए, और बाद में जस्टिस जीवन लाल कपूर कमीशन ने यह साबित किया कि सावरकर ही दरअसल महात्मा गांधी की हत्या के असली सूत्रधार थे। जस्टिस कपूर कमीशन, जिन्हें संदेह हो वो गूगल में इसको देख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में तो गांधी जी की प्रतिमा पर सर नवाते हैं, जहां भी जाते हैं गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन भारत में उनकी राजनीति गोडसे और सावरकर के पदचिन्हों पर चलने की है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिक विद्वेष को अपनी राजनीतिक पूंजी बनाना चाहती है, उसकी कोशिश करती है, जैसे अभी आपने कर्नाटक में देखा, और कर्नाटक की जनता ने उसका कैसा जवाब दिया ये भी आपने देखा। लेकिन यहां बहुत बड़ा मसला है कि
राष्ट्रपति के बगैर उद्घाटन हो रहा है हमारी संसद का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब, वो एनेक्सी का एक बार उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने किया था, इंदिरा जी ने, और राजीव गांधी ने पुस्तकालय का शिलान्यास किया था। अब अव्वल तो एनेक्सी और लाइब्रेरी, इसकी तुलना संसद से करना का खासा मूर्खतापूर्ण है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि एनेक्सी की बुनियाद यानी शिलान्यास किया था राष्ट्रपति बीबी गिरी ने 1970 में, और 1975 में इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया। वैसे ही पुस्तकालय का शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति बतौर के.आर. नारायणन जी ने किया। यहां ऐसा नहीं है कि इस नई इमारत की बुनियाद राष्ट्रपति के हाथों रखवाई गई हो और उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हो, या इसका उल्टा भी हो सकता था। उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी और शिलान्यास भी उन्होंने ही किया। यानी राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं, उपराष्ट्रपति की भी कोई भूमिका नहीं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, और दोनों ही लोग इस समारोह में अनुपस्थित रहेंगे। यानी जैसा मैंने कहा कि शीश विहीन प्रतिमा, और ऐसे में अगर विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वो ऐसे समारोह का हिस्सा नहीं बनेगा, तो दरअसल वो भारतीय लोकतंत्र को प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहा है। माननीय मोदी जी लोकतंत्र के आवरण में राजतंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए लोकतंत्र की प्रासंगिकता को उजागर कर रहा है अपने बहिष्कार के जरिए। लुई 14वें का क्या हुआ, यह जान लीजिए, बहुत जरूरी है। लुई 14वां अनावश्यक युद्धों में उसने देश को अपने झोंका, आर्थिक स्थिति खराब हुई, इसके बावजूद उसने भी महल बनवाया। वर्साई, जो पेरिस से 12 मील दूर है, वहां पर खूब बाग बगीचे और झरनों से युक्त एक शानदार महल बनवाया। आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई, किसान भूखे मरने लगे, मध्यवर्ग गरीब हो गया, आम जन बुरी तरह परेशान था। ये सज्जन यानी लुई 14वें तो 1715 में मर गए। नतीजा भुगतना पड़ा उनके वंशजों को। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और राजा रानी, उनके तमाम लघुए भुगुए सामंतों का सिर धड़ से अलग किया गया। फ्रांस की वो क्रांति ऐतिहासिक है। राजतंत्र पूरी तरह समाप्त हुआ। आज भी फ्रांस उन गिने चुने यूरोपीय देशों में है जहां प्रतीकात्मक रूप से भी कोई राजा या रानी नहीं है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा उस फ्रांसीसी क्रांति से निकला, जो डॉक्टर अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के शिल्पी हैं, उनको प्रेरित करने वाला, दुनिया भर के लोकतंत्रों को प्रेरित करने वाला नारा बना। भारत का लोकतंत्र भी समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को तत्वतः राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाए। राजदंड अब उनके हाथ में होना चाहिए, और यही वजह है कि तमाम लोग जो सरकार का विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है, उन्हें देश के खिलाफ बता दिया जाता है, क्योंकि राजदंड वो न्यायपालिका के हाथ में नहीं, अपने हाथ में चाहते हैं। तो अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपको कुछ करना होगा। उठो मेरे देश, जरूरी हो गया है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक्स का साथ दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि तमाम जरूरी मुद्दों पर आपसे ऐसे ही बात होती रहे। नमस्कार।